नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। आज हमारे साथ हैं श्रीमती गगन, जो कि सीनियर मैनेजर हैं कैनरा बैंक। नमस्कार, धन्यवाद सचिन। आज का हमारा विषय है चेक बाउंस, उससे कैसे बचा जाए। अगर किसी व्यक्ति के चेक बाउंस हो जाता है तो वो अपने पैसे कैसे रिकवर कर सकते। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि चेक बाउंस होता क्या है। सचिन, चेक बाउंस का मतलब है चेक का डिसऑनर होना। अब यूजुअली अगर हम देखते हैं तो चेक में दो पार्टीज होती हैं। एक हम ड्रॉअर कहते हैं जो चेक देने वाला है, और जिसके फेवर में वो चेक दिया जाता है उसको पेई कहा जाता है। अगर ड्रॉअर किसी कारणवश अपने खाते में पैसे नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वो चेक ऑनर नहीं हो पाता, मतलब उस चेक से पेई के खाते में पैसे नहीं जा पाते, तो उस चेक की कंडीशन को हमें चेक बाउंस कहते हैं। सपोज कोई भी एक फर्म है ABC, जिसने किसी दूसरी फर्म राम एंड सन्स को चेक दिया, ठीक है। उस चेक पर एक डेट पर्टिकुलर मेंशन होता है कि 4 तारीख को ये चेक है, 10,000 रुपये का है और इसको ऑनर होना है। अगर वो फर्म 4 तारीख को, जिस दिन वो क्लियरिंग में प्रेजेंट हुआ, उस दिन उसके खाते में पैसे नहीं हैं, या फिर उसने सिग्नेचर ठीक से नहीं किए हैं, तो क्लियरिंग में वो चेक क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। उसका पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो उसके खाते में पैसे नहीं हैं, या फिर उसके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं, या उसने चेक में कोई कटिंग कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन को इस सिचुएशन में जो पेई है उसको पैसे प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसी कंडीशन को हम चेक बाउंस कहते हैं। तो उसके पास क्या लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो अपनी पेमेंट जो उसकी रुकी हुई है, जो चेक बाउंस हो गया, वो पैसे मंगवा सकता है, ले सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कई बार ऐसा होता है कि अनजानेवश किसी कारणवश ये चेक रिटर्न हो गया है, तो पहला तो वो यही करे कि वो अपनी पार्टी से कांटेक्ट कर ले, ड्रॉअर से, कि भाई आपने मुझे ये चेक दिया था और इसकी पेमेंट किसी कारणवश नहीं कर पाए आप, तो मुझे इस चेक की पेमेंट कर दो या टाइम बता दो जब मैं ये चेक दोबारा प्रेजेंट कर दूँ। अगर सामने वाली पार्टी नहीं मानती है तो फिर उसके लिए उसको लीगल प्रोसीडिंग के लिए जाना पड़ेगा। लीगल प्रोसीडिंग में क्या होगा, सबसे पहले तो वो अपने एडवोकेट के थ्रू उसको 15 दिन का नोटिस देगा। इसमें एक चीज़ याद रखने योग्य है कि चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर अंदर ही ये नोटिस दिया जा सकता है। अगर उसके 30 दिन क्रॉस हो गए हैं तो वो ये नोटिस नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति से गलती से रह गया है, चेक बाउंस हो गया था, उसे याद नहीं रहा, या किसी भी कारण से वो रह गया, 30 डेज क्रॉस हो गए, तो वो क्या करे। अगर उसकी चेक की वैलिडिटी है, जैसे आपको पता ही है कि चेक आजकल 3 महीने के लिए वैलिड है। किसी ने वो चेक लगाया और उसकी वैलिडिटी अभी पड़ी है, एक बार वो चेक बाउंस हो चुका है जिसको 30 डेज क्रॉस हो चुके हैं, तो उसमें तो वो नोटिस नहीं दे पाएगा। ऐसे केस में उसको वो चेक अपने ही अकाउंट में दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वो दोबारा भी क्लियरिंग में रिटर्न हो जाता है तब उसको फिर लीगल प्रोसीडिंग के लिए जाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 15 डेज हो गए हैं, नोटिस सेंड करे, फिर भी अगर पार्टी रेडी नहीं है पेमेंट देने के लिए, तो क्या किया जाए। अगर 15 दिन क्रॉस हो गए हैं, पार्टी नहीं मान रही है पेमेंट के लिए, तो फिर उनको लीगल प्रोसीडिंग के लिए जाना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है 138 सेक्शन, उसके थ्रू वो क्रिमिनल केस लगा सकता है, जिसमें क्या होगा, उसमें 2 चीज़ें हो सकती है। पहले तो वो इंटरिम क्लेम भी कर सकता है, जिसमें चेक के 20% अमाउंट को तो उसको तभी दिला दिया जाता है। वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा मैजिस्ट्रेट को, जिसमें उसका 20% अमाउंट उसको तभी दिला दिया जाएगा, ठीक है। उस 20% को पे करने के लिए जो सामने वाली पार्टी है उसको 60 दिन का टाइम दिया जाता है। यूजुअली 60 दिन रहता है। अगर वो किसी कारणवश 60 दिन में पेमेंट नहीं कर पाता है तो जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उसको 30 दिन का फर्दर टाइम भी दे सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है, ये जो 20% है ये उसके चेक अमाउंट से अलग रहेगा। अच्छा, तो मतलब उसको चेक का पूरा पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा अगर उसका केस प्रूव हो जाता है तो जी, और ये 20% उसको अलग से मिलता है। तो चेक बाउंस में पेनल्टी क्या है। मान लीजिए किसी का चेक बाउंस हो गया तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है सामने वाली पार्टी को। सामने वाली पार्टी को सेक्शन 138 में 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और जितने अमाउंट का वो चेक है उसका डबल अमाउंट उसको देना पड़ सकता है। मैक्सिमम 2 इयर्स का उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं और जान करके ऐसे चेक बाउंस करवाते हैं,
कि जान करके गलत साइन कर देना, गलत अमाउंट डाल देना, गलत अकाउंट नंबर डाल देना, तो उनके साथ क्या किया हो सकता है या क्या किया जा सकता देखो है? सेक्शन 138 में तो आप क्लेम कर ही सकते हैं, साथ साथ आईपीसी की धारा 420 उसमें भी चीटिंग का केस इसमें डाला जा सकता है। अगर आपकी कोई एक रेगुलर पार्टी है जिनके रेगुलरली चेक बाउंस होते हैं तो आप सेक्शन 138 के साथ साथ उसमें आईपीसी की धारा 420 में भी लगा सकते हैं। तो अब अक्सर देखा जाता है या कह लीजिए जनरल परसेप्शन है कि अगर सेम बैंक हैं, अकाउंट पेई और ड्रॉर सेम बैंक के कस्टमर हैं तो चेक बाउंस होते नहीं हैं, अक्सर देखा जाता है। क्या ये जनरल परसेप्शन ठीक है? नहीं, ये जनरल परसेप्शन गलत है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉर और पेई दोनों के अकाउंट अलग अलग बैंक में होने चाहिए, क्योंकि क्लियरिंग के थ्रू अगर वो चेक रिटर्न हो रहा है तो यूजुअली होता है कि दोनों अकाउंट अलग अलग बैंक में होने चाहिए। पर ऐसा कॉमनली हो सकता है कि दोनों के ही खाते सेम बैंक में हैं और उसमें भी चेक रिटर्न हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जो सेम बैंक है, प्रेजेंटिंग बैंक और उसका ऑनरिंग बैंक वो एक ही होगा, तो वही उसको चेक बाउंस का मेमो लगा कर देगा। चेक बाउंस मेमो एक कार्ड रहता है जिसके में हम ये मेंशन करके देते हैं कि इस चेक के रिटर्न होने की वजह क्या है। और कई बार देखा जाता है कि चेक सही है, उस पे अमाउंट ठीक है, साइन ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति जिसको दिया जाता है चेक, उससे पहले जो चेक लिखने वाला है वो आके बैंक को कह देता है कि इस चेक की पेमेंट ना की जाए। तो क्या ये भी चेक बाउंस है? बिल्कुल है। अगर देखो इसमें भी दो केस हो सकते हैं, इसमें 420 का केस लग सकता है अगर पेई अपना दावा प्रूव कर देता है तो कि मेरे को ये चेक दिया गया था और इस सामान के एवज में दिया गया था या इस सर्विसेज के एवज में दिया गया था, तो फिर उसको अपना दावा प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव करने में सफल हो जाता है तो सामने वाली पार्टी पर 420 का केस लग सकता है। जो बियरर चेक होता है क्या वो भी बाउंस हो सकता है? और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बियरर चेक क्या होता है वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बियरर चेक वो होता है यूजुअली जिसको अक्रॉस द काउंटर प्रेजेंट किया जाता है, जिसका हम कैश पेमेंट भी ले सकते हैं अगर उस पर क्रॉसिंग लाइंस नहीं लगाई गई है, उसको अकाउंट पे नहीं किया गया है। तो बियरर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जाके इस चेक से पेमेंट ले सकता है। अगर सपोज कोई भी एक चेक है जिसमें पेई में भर दिया किसी ने राम प्रकाश और उसमें लास्ट में होता है मैं किसी धारक को या बियरर लिखा होता है, उस बियरर को कट नहीं किया है तो वो बियरर चेक है। उसमें ज़रूरी नहीं है हमें कि राम प्रकाश को ही पेमेंट देना है, तो उसका पेमेंट किसी को भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर पेई में कोई नाम लिखा हुआ है और ऊपर डबल क्रॉसिंग करके अकाउंट पे लिख दिया है, फिर उसका अक्रॉस द काउंटर पेमेंट नहीं होगा, वो राम प्रकाश जी के खाते में ही लगेगा और वो चेक बाउंस हो सकता है। तो चेक बाउंस होने से बचे कैसे? भारत में जैसे अभी अगर हम देखें तो जनधन खाते खुल रहे हैं, लोग बैंकिंग की दुनिया में नए नए हैं, तो वो कैसे बचे? क्या उनको ट्रिक्स हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप चेक बाउंस से बच जाएंगे? देखिए, वैसे तो चेक बाउंस होने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन रीज़न्स की वजह से चेक बाउंस होता है उसमें कॉमनली 5-6 रीज़न ही हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है खाते में पैसे का ना होना, जिसको हम फंड इनसफिशिएंट कहते हैं या एक्सीड अरेंजमेंट भी कहते हैं। सेकंड है कि उसमें सिग्नेचर का डिफरेंस होना, या तो सिग्नेचर इनकम्प्लीट किए हैं या फिर वो मैच नहीं हो रहे हैं, या फिर जहाँ सिग्नेचर करने चाहिए थे उसके नीचे कर दिए हैं सिग्नेचर। चेक पर एक पर्टिकुलर जगह पर सिग्नेचर होते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन से नीचे अगर सिग्नेचर करेंगे तो वो भी वैलिड नहीं है। कटिंग ना हो, जो वर्ड्स में अमाउंट लिखा है वही अमाउंट फिगर में होना चाहिए। तो अगर हम इन तरीक़ों का ध्यान रखेंगे तो चेक रिटर्न्स नहीं होंगे। और एक सवाल जो हमारे दर्शकों ने पूछा कि जो डोनेशन के चेक होते हैं, जो गिफ्ट में मिले हुए चेक होते हैं, क्या उनके सामने भी लीगल प्रोसीडिंग अगर वो बाउंस हो जाए तो हो सकती है? नहीं। जो गिफ्ट चेक हैं या फिर जो डोनेशन के चेक हैं वो रिटर्न तो हो सकते हैं पर उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो हमने जाना चेक बाउंस क्या होता है, पेमेंट रिटर्न करवाने के लिए क्या हमारे पास लीगल प्रोसीजर है, कैसे उस पेमेंट को वापस करवाएंगे, क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए ताकि हमारा चेक बाउंस ना हो। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के साथ साझा हो सके। धन्यवाद।